सर सर यही है वो कृष्ण सर फोड़कर, इसी ने मेरे गोविंदा का सर फोड़ा है। हम तो कहा हमारे सर पे चुम्मी नहीं आती, अरे हमारा भी तो सर फोड़ो। अरे भूमंडल में जितने तारे ना हो, उतने दिखा दिए दिन में ही जाने। कृष्ण सर फोड़कर, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? यहाँ पे क्या सर फोड़ने का मौसम चल रहा है? तुम होलसेल में सबके सर फोड़ रहे हो? बाबा क्या तुमसे बात कर रहा हूं मैं, सही से बताओ ये सब क्यों कर रहे हो? वरना अगर कहीं मैंने तुम्हारा सर फोड़ दिया ना तो कोई जोड़ भी नहीं पाएगा वापस। बोलो। अरे रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, रुक जाओ। अब ये हेलमेट मैन कौन है? मैं कृष्ण सरफोड़कर और ये मेरा बेटा कृष्ण सरफोड़कर। आप कृष्ण, ये कृष्ण, आप गोविंद, ये गोविंदा, आप सर फोड़कर, आप मार तोड़कर, क्यों सब आए काम छोड़कर यहाँ पर? मिस्टर सड़फोड़कर, आप मुझे एक बात बताइए, इतनी गर्मी में आप सिर पे ये हेलमेट पहन के क्यों घूम रहे हो? सूरज के गर्मी से डर नहीं लगता साहब, लेकिन कृष्ण के गर्मी से बहुत डर लगता है। एक बार इसका सर घूम गया ना तो सब लोगों के सर फोड़ देता है। इसलिए ये हेलमेट सेफ्टी के लिए। हम कृष्ण मित्र मंडल से हैं। हम जन्माष्टमी के दिन दही हंडी फोड़ते हैं और हर बार दही हंडी मेरा बेटा ही कृषि फोड़ता है। देखिए क्या है कि हम लोग रहते हैं कीकूवाड़ी में, ये लोग रहते हैं चीकूवाड़ी में। तो फिर दिक्कत कहाँ है? और ठीक इसके बीच में हाँ टीकूवाड़ी पड़ती है सर, और टीकूवाड़ी की दही हंडी पूरे महाराष्ट्र में वर्ल्ड फेमस है। और इस बार टीकूवाड़ी की दही हंडी फोड़ने पर 25 लाख रुपए का इनाम है। और वो डर रहे हैं कहीं हम वो दही हंडी फोड़ न ले, इसलिए हमें उन्होंने धमकी दी है। सर हमारा सरनेम है मार तोड़कर, मगर हम इन सर फोड़कर की तरह सर नहीं फोड़ते फिरते। दही हंडी चल रही है यहाँ पर? बेटा शांत गदाधारी भी। साहब ये लीजिए बांसुरी, क्या करूं इसका, मैं बजाऊं? इसे अंदर से झांक के देखिए। इस बार जो भी दही हांडी फोड़ेगा उसका सर फूटेगा। हमको सच्ची बोल, अपन नाचते के टाइम पे गोविंदा लग रहा था कि नहीं? क्या आपको गोविंदा की तरह बनने का मन क्यों कर रहा है? मन? हाँ। अरे शन्नू मेरे मन में है। मैं शन्नू को बताना चाहता हूँ कि अपन भी गोविंदा जैसा बन सकता है। क्यों? क्योंकि कल उसके पास मैं गया था, मेरे क्या बोली मालूम? हाँ। तू कैसा है गले का फंदा, तू कैसा है गले का फंदा, मैं तो लगती हूँ करिश्मा, तू किस एंगल से लगता है गोविंदा? एंगल तो मैं भी ढूंढ रही हूँ। लेकिन अपन उसको चैलेंज कर दिया। हाँ। शर्त लगा दिया, मैं उसको बोला अच्छा तेरे को गोविंदा बन के दिखाऊंगा, और ये वीडियो देखेगी ना इसकी बात तक जाएगी, समझ आएगी कि अपने अंदर गोविंदा वाली बात है, थोड़ा बहुत तो है। मुझे बात आइए, आपकी ओर से इसको धमकी क्यों गई? इंस्पेक्टर साहब, हमारी मंडल ने इनको धमकी नहीं दी, बल्कि इन्होंने हमें धमकी दी। ये देखिए। ये देखिए, इनको भी ठीक वैसी धमकी मिली जैसे आपको मिली है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने कोई किसी को धमकी नहीं दी, झूठ बोल रहा है ये। और ये चिट्ठियां तो कुछ और ही बोल रही हैं। ये कृष्ण मित्र मंडल वालों को लगा कि इस बार हम इनसे जीत जाएंगे, तो ये सर फोड़ करने मेरे बेटे का सर तोड़ दिया। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि आप मेरी FIR लिखें और इसे गिरफ्तार कर लें। बेटा चोर कोतवाल को डांटे, हाँ? गिरफ्तार तो इनको कीजिए, इन्होंने ही मिस्टेक किया है। तूने मुझे चोर कहा, मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा यहीं। अरे मार फोड़ कर तू क्या लटकाएगा, मैं तेरे को लटकाऊंगा।
मार तोड़ कर, सर फोड़ कर। मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, बच्चों कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। माता ठीक है, तुम्हारी जाके भुप्पो की भैंस, अबे गलत बात हो गई है। तुम्हारी हरकत ये चौकी है, माता की नहीं पुलिस की, इसलिए कृपया करके शांति बना कर रखिए। ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। चाकू पार करने की हिम्मत कोई भी मत करियो। अब झगड़ा करने का समय समाप्त हुआ। अब सिर्फ मुंह जबानी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि ये धमकी भरी चिट्ठी आपने इनको नहीं लिखी। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने आपको कोई धमकी भरा खत नहीं भेजा। लेकिन ये चिट्ठियां कह रही हैं कि इन दोनों को किसी एक ने लिखा है, क्योंकि इन दोनों चिट्ठियों पे जो हैंडराइटिंग है वो एक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों को धमकी किसी तीसरे ने दी हो। ओह, अरे भगवान। मामू, हाँ शनु जी का भी दूसरा मैसेज आया। क्या बोल रही है? हाँ, वो बोल रही है कि मैं हीरो नंबर 1 एक्टर गोविंदा की बात नहीं कर रही हूँ, इस सृष्टि के डायरेक्टर कृष्ण जी की बात कर रही हूँ। हाँ, एक और मैसेज आया उनका, वो कह रही है गोकुल अष्टमी है तो क्या आप मटकी फोड़ने वाले गोविंदा बन सकते हो? मटकी फोड़ने वाला गोविंदा? हाँ, और अगर कर सकते हो तो ये साबित करके दिखाओ। मटकी फोड़ते हुए अपनी एक सेल्फी लो और मुझे वो भेजो। और अगर एक मैंने ऐसा कहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो ही मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी। अरे 2 माला चढ़ते चढ़ते मेरी हवा टाइट हो जाती है, ऊपर कैसे चढ़ूंगा मैं? ऊपर से अगर गिरा तो मटकी के मेरा मटका फूट जाएगा। अरे चंकू, अगर मैंने मटकी नहीं फोड़ी तो अपन का प्रपोजल वो कबूल नहीं करेगी क्या? मामू, आप शनु जी के हर बात को ना इतना सीरियसली लेना बंद करो। खिंचाई कर रही है वो आपकी। अरे नहीं नहीं बाबा, ये जो सोचती है ना उसको मांगता है, एकदम एड़ी है। दादा, दादा, आपके पास हेलमेट है? हेलमेट? कौन हूँ मैं? गूगल चैटर्जी। तो कौन? पुलिस कमिश्नर है ना? तो सरकार मेरे को गाड़ी देती है, स्कूटर नहीं। हेलमेट, हेलमेट कहाँ से तेरे को? अरे सर मुझे नहीं, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा था, मैं तो आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा था सर। सर छोड़िए सर, हेलमेट नहीं है तो भी कोई बात नहीं सर, आधे तरबूज से काम चला लेंगे सर। आधा तरबूज ऐसे सिर पे पहन के काम चल जाएगा। अपने जलेबी को नूडल्स की तरह स्ट्रेट करो और ये जो भी बात है ना वो सीधे सीधे समझ में आए ऐसे बोलो। सर क्या है, आप अपने सेफ्टी के लिए आधा तरबूज ऐसे सिर पे पहन के रूम के बाहर निकलिएगा। सेफ्टी के लिए सर, वरना सिर फूट जाएगा। जाइए यार, हाँ जाकर अच्छी खासी तैयारियां कीजिए एंड लेट द बेस्ट गोविंदा विन। ठीक है सर, जैसा आप कहें, लेकिन जीतेगा तो गोविंद्र मित्र मंडल ही। जीतेगा तो कृष्ण मित्र मंडल ही। यजमान, दही हंडी तो मेरा ही बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा। बेटा मटकी फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा फोड़ेगा। मेरा बेटा मेरा फोड़ेगा। क्या लगा ये एड़े लोग रे? मैं मटका फोड़ेगा, मैं मटका फोड़ेगा। अंडी ये फोड़ेगा। अब कौन फोड़ेंगे अंडे? आप? फिर अपोन को बना दो अंडी फोड़ने वाला गोविंदा, फोड़ डालेंगे। खामा बच्चों को क्यों तकलीफ दे रहे ले यार, इनकी जान खतरे में क्यों डाल रहे ले? मेरे बेटे का सर एकदम मजबूत है, वो किसी से भी टकराता है, डरता नहीं वो किसी से। अरे कहाँ है तेरा बेटा? कृष्ण ये लालिया वाले कोलू कोलू इटी लिली पोपो ये बतांगो टापिली यलमा बाबूला या मालपुआ ता किलो लुलु लुलु लुलु। क्या उसका ज्यादा मजबूत है? जाके भुप्पो की भैंस। शेर पे सवा शेर तो सुनो तो, लेकिन सर पे सवा शेर पहली बार देखो है सर। बंगाल टाइगर दादा। इसका सर तो इतना मजबूत नहीं है, देखो कैसे लटक गया। ये लगा पटर पटर पटर। देखा मेरा सर? मैं फोड़ूंगा अंडी। फोड़ो, हाँ आप ही फोड़ो। मेरा बेटा तो कल से कॉलेज जाएगा। हैं?
हाँ सर, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पैचअप भी कर लूंगा। आप ही फोड़िएगा, आपका सर ही सचमुच का हकदार है मटकी के लिए। एक मिनट इधर आइए आप जरा। क्या कर रहे हैं आप ये? क्यों? मैं आपको ये मटकी नहीं फोड़ने दूंगा। क्यों? इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्या? देखिए सर, अगर आपने ऐसे कोई भी हरकत की ना तो मैं गूगल सर को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। मैं ब्लैकमेल कर रहे? सर एवरीथिंग इज फेयर इन नौकरी एंड जंग। जंग लड़ी कहाँ है? मैं लड़ूंगा आपके साथ। अगर आपने मटकी फोड़ने का सोचा भी तो आप मटकी नहीं फोड़ेंगे, बस दैट्स माय डिसीजन फाइनल। सुनिए, ये कोई मटकी वटकी नहीं फोड़ेंगे, और जब तक मैं ये बात नहीं पता लगा लेता कि आखिरकार वो धमकी भरा खत किसने लिखा है, तब तक आप लोग स्नेह पूर्वक बहुत ही प्यार के साथ दही हांडी की तैयारियां कीजिए। और सुनिए, कोई भी लड़ेगा नहीं दूसरे से। जाइए। मार्को करिए, आइए ना। सर आप मटकी फोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? जैसे सब सोचते हैं दिमाग से, तू कहां से सोचता है? मैं तो दिल से सोचती हूँ। आप कब दिल से सोचेंगे? कोशिश करूंगा। आपकी इस कोशिश का मैं इंतजार करूंगी। सर आप मुझे एक बात बताइए। सर इस उम्र में, मतलब 50s और 60s में इसमें आप चल रहे हैं, उस उम्र में लोग नाना पार्क में जाके बच्चों को खिलाते हैं, चाय की चुस्की लेते थे, घर में बैठकर 70s 80s की बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, हर 2 महीने में जाकर डॉक्टर के पास अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, मटकी फोड़ने नहीं जाते वो। शन्नू के लिए अपने को मटकी फोड़नी पड़ेगी। ओह अच्छा, मतलब ये सारा चक्कर शन्नू जी की वजह से चल रहा है। तो लोग प्यार में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोटे सिंह जी, आप कब तैयार हो जाएंगे? पहले प्यार तो हो जाने दो ना। हो नहीं अब तक? ये क्या खुसर पुसर हो रहे? देखो अपन फुलटू तैयार है, मटकी फोड़नी बोले फोड़नी है। अरे बहुत फोड़े ले अपन यार मटकी। फोड़ेला होगा, लेकिन अभी नहीं फोड़ सकते आप। अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज नहीं रख सकते तो अपनी पोस्ट का तो लिहाज रखिए। कमिश्नर हैं आप। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि कमिश्नर मटकी नहीं फोड़ सकता है? बता मेरे को। सर देखिए, आप प्रोफेशनल और पर्सनल बातें मिक्स मत कीजिए। आप मटकी नहीं फोड़ेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओके ओके ओके, होल्ड ऑन। मामू नहीं तो कोई और तो मटकी फोड़ेगा ना, अगर उसके ऊपर हमला हो गया तो? चमकू हमला नहीं होगा, क्योंकि धमकी देने वाला सिर्फ नाम की धमकी दे रहा है। तुम कैसे कह सकते हो? ये देखिए सर, ये धमकी भरे लेटर्स देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए। देखिए हैंडराइटिंग देखिए। कोई भी आदमी एग्रेशन में इतनी अच्छे तरीके से लिख सकता है क्या? और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये धमकी वाले लेटर्स में कोई ई ऊ आ की गलती सुधारता है क्या? सर आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? और मैं आपसे वादा करता हूं कि सर फोड़कर और मार तोड़कर को कुछ नहीं होगा, लेकिन आप गोविंदा नहीं बनेंगे बस। अरे तू नहीं बोलता तो नहीं बनता रे बाबा, लेकिन शन्नू के लिए कुछ सोचना पड़ेगा रे बाबा। शन्नू ने तो हाथ से निकल जाएगी। शन्नू चाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चाल तू जलाल। ये क्या कर रहा है? सर जी मार्केट में बहुत गंदी गंदी और बड़ी बड़ी नजर वाले लोग घूम रहे हैं, हमारे हेडक्वार्टर को नजर लगाने के काजे। हमारे नजर उतारने को इंतजाम कर रहे हैं हमारे हेडक्वार्टर को। अब देखो हम कैसे नजर उतारेंगे। जाल तू जलाल तू आई भला को टाल तू। नारियल कहाँ लायो? नकली है, नारियल ही नकली है सर। अरे नारियल नहीं, तेरी नजर नकली है, तेरी नजर बुरी है। अब देख मैं फोड़ूंगा इसको। संत आत्मा हूं मैं, संत आत्मा। देख कैसे फूटता है ये नारियल। अरे संत आदमी नारियल पे का नारियल को तेल लगा के चिकनों करके फोड़ रहे थे का? ये तो 2 सेकंड में रिटर्न जर्नी करके आया वो। रिटर्न जर्नी? ये तो ब्रेक जर्नी करके वापस आ गया। देखा नारियल फूट गया। संत आदमी हूं, संत। ये आवाज कैसी आई? सर जी बॉस साहब ने 2 in 1 काम कर दियो। नारियल फोड़ने के संग कोई बेचारे को सर भी फोड़ दियो। जाके भुप्पो की भैंस सर फोड़ कर को सर फोड़ दियो सर। ए मुंडू क्या बोल रहा है? अरे नारियल में से पानी निकलता है, ऐसे पट्टी थोड़ी निकलती है। देख ना पट्टी है। तुम दोनों चुप रहोगे तो मुझे बताओ कि तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी?
नारियल। ये मारूं क्या तेरे को? अरे कृष, इनको अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। काटूंगा तेरी उंगली। अभी सिर्फ सर फूटा है, जो भी हांडी फोड़ेगा मैं उसको फोड़ दूंगा। ले तू पढ़ ले, नहीं तो पढ़ ले ना, पढ़ ले। ये सिर्फ ट्रेलर है, लेकिन सीरियल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आराम से। कृष, तुम ठीक हो? हाँ, अभी मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? का होगो इनके संग, नारियल इंसाफी है गई है? मतलब ना इंसाफी है गई सर, बॉस साहब की वजह से। डीआईजी, तू अपना नारियल जैसा मुंह बंद रखेगा? नारियल जैसा मुंह? मतलब तेरी मार्केट वैल्यू 30 रुपए से ज्यादा नहीं है। आपकी कितनी कीमत है मार्केट में, कितनी वैल्यू है आपकी, बताओ कितनी वैल्यू है? अरे डीआईजी, तू बोस की वैल्यू नहीं जानता? अरे बोस ना इस हेडक्वार्टर का एनपीए है। एनपीए ई का होगा सर? एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग आदमी, उर्फ नल्ला। क्या सर? चुप मुंडो। अब तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। कृष, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था? मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई तेजी से मेरा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? कौन? पता नहीं। हाँ, पर उसने चेहरे पर काला मास्क लगाया हुआ था। मास्क पहना हुआ था, मतलब आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या था? मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। ओए, कौन तू? काले भूत, क्या चाहिए तुझे? तेरा सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप अभी तक यही खड़े हैं? और आप अभी तक हेलमेट पहन के घूम रहे हैं? नहीं, इससे डर लगता है ना। आप जाके उस गोविंदा और उसके बाप गोविंद मारतोड़कर को अरेस्ट कीजिए। उसी ने ही इसको फोड़ा है, और इसकी ये हालत देखकर मेरे किशन मित्र मंडल के सारे मेंबर्स डर गए हैं। कोई हांडी फोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 25 लाख का नुकसान। आप जाइए ना, उस गोविंद मारतोड़कर को अरेस्ट कीजिए। सर फोड़कर जी, माँ तोड़कर जी के साथ क्या करना है हम तोड़ के मतलब सोच कर लेंगे। हाँ, अभी इस समय इनसे ज्यादा आपको जरूरत है रेस्ट की, तो आप इनको लेके घर जाइए, आराम कीजिए। बाकी मैं देखता हूँ क्या करना है। चलो जाइए कृष, जाओ आराम से, सर बचा के। यहाँ सामान थोड़ा महंगा है, सरकारी भी है, आराम से। तोड़ियो मती ना तुझे। अरे बाबा रे, का सर फोड़ो आदमी है ही। सर अरे बॉस पीके, क्या गंदे गंदे इशारे कर रहा तू मुझको? पीके बॉस सर। ऐसे गंदे इशारे करेगा ना तो बॉस पीके ही बोलूंगा तुझे। सर ये बात छोड़िए सर। छोड़िए क्यों? क्या इशारा कर रहा था तू, मुझे ये बता। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, ये केस तो मैं ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दूंगा सर। अच्छा सर, ऐसे चुटकी बजा के आप कैसे सॉल्व कर देंगे सर केस? ताली बजाकर? आप क्या कहीं के राजा अकबर हैं तो आप ताली बजाएंगे और फिर आपके गुलाम जो है 2 कनीजों को लेकर आएंगे? सर मेरा गुलाम 2 कनीजों को नहीं, 2 बदतमीजों को लेके आएगा। आप बैठिए सर, और बैठ के मुगले आजम देखिए। बैठिए सर, पेश किया जाए। अपने खर्चा पे लेके आ रहे हैं सर। खर्चा पानी मैं तुझे दूंगा, समझा? किसी कहने पे तुम दोनों को यहाँ पर लेके आए? सर मैंने इसे ऑर्डर दिया था। और तुझे किसने ऑर्डर दिया था?
सर खाना खा रहे थे हम लोग, खाने के बीच में से उठाकर लेके आया सर ये। और आज तो मेरी पसंदीदा सब्जी भी बनी थी, भिंडी मसाला। भिंडी मसाला बनी थी, हमें क्यों ना बताया, हमारी भी फेवरेट है यार। हेडक्वार्टर है, फूड प्लाजा नहीं है, तो अपनी फरमाइशें चलाएगा यहाँ पर। सर देखिए, मैं फटाफट 2 मिनट में ये केस सॉल्व करता हूँ और बाद में हम तीनों मिलके साथ में लंच करेंगे। ये मुंडू भिंडी मंगा के रखा, हटिया। देखो, प्यार से तुम दोनों अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना